हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। आज है 12 मई, हाँ मंडे। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे नीज़ के अंदर थोड़ी बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बट मैंने सोचा था कि आज चलेंगे डॉक्टर के पास। जाना भी था आज, क्योंकि आज छुट्टियाँ भी थी स्कूल की। मैंने सोचा चलेंगे डॉक्टर के पास, थोड़ी चेकअप वेकअप करा लेंगे। थोड़ा एमआरआई का भी सीन था कि नहीं एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है उस नीज़ के अंदर की, तो वो एमआरआई के अंदर ही पता चल पाएगा। तो अब जाने का प्लान था, बट आज पड़ गई थी छुट्टियाँ, तो वहाँ डॉक्टर का भी क्लिनिक खुला हुआ था, मतलब डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। मैंने सोचा कि नहीं, अब आज तो सारा प्लान ही जो मैं इस चीज़ को पिछले एक हफ्ते से जाना चाह रहा हूँ, बट किसी न किसी छोटे रीज़न की वजह से जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब फिर से अब एक दिन के आगे पोस्टपोन हो चुका है। कल चलेंगे, देखेंगे क्या होता है, क्या सीन होगा। कल एमआरआई कराएंगे घुटने का। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको बताया था कि जब मैं भी हाफ स्क्वाट, मतलब जब मैं भी आधे से नीचे थोड़ा भी बैठने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे कोई चीज़ होती है ना, कोई जंग लग जाती है, तो चर चर या फिर थोड़ी आवाज़ें करता है, तो वैसे आवाज़ें आती हैं नी की वजह से। अब इसकी वजह से मैं मेंटली बोल सकते हैं कि लास्ट दिसंबर 2024 से मैंने कोई भी नाइदर हैवी नाइदर लोड लेके कोई भी लोअर बॉडी ट्रेनिंग नहीं करी है। ना ही स्क्वाट कह सकते हैं, ना ही लेग प्रेस कह सकते हैं, कोई भी लंजेस, कुछ भी हो सकता है ऐसे स्क्वाट मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जिसके अंदर से मुझे नी बेंड करना होता था, वो मूवमेंट मैंने ऑलमोस्ट छोड़ रखी थी। बस एक ही मूवमेंट करता था मैं, डेडलिफ्ट थी और उसके बाद एक्सटेंशन और लेग कर्ल था। उसके अंदर भी मैंने डेडलिफ्ट अब एकदम छोड़ दिए कि मैंने भाई अब इसको क्यों मैं आगे फर्दर पुश करता चला जाऊँ। लास्ट कई दिनों से जैसे बोल सकते हैं ना कि मेंटली जो गोल था, अब जो मैंने पिछले साल गोल बनाया था कि नहीं इस साल मैं अपनी जो भी डेडिकेशन के साथ अपना जो भी ये पावर लिफ्टिंग का सीन है इसको थोड़ा आगे पुश करें। एकदम एक होता है ना कि एक्सट्रीम लेवल, अपने एकदम पूरे पोटेंशियल के साथ इस साल का पूरा गोल था। बट कोई बात नहीं, अब इसके अंदर एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि ना ही मेरा कोई मेजर इंजरी हुई मुझे मेरे साथ, कि नहीं मुझे ऑपरेशन का सीन हो जाए या फिर कुछ ऐसा हुआ। पॉजिटिवली बोल सकते हैं कि नहीं भाई, अब जो चीज़ है, क्योंकि मैं इससे अपने डेली रूटीन के अंदर भी रह पाता हूँ, जिमिंग भी कर पाता हूँ, बाकी चीज़ें चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट वही हाँ कि जब भी मैं बैठने की कोशिश करता हूँ दिक्कत आती है। अब ये लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है अगर मैंने इसको अभी ठीक नहीं करा। तो जो मेरा बोन के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, जो आपने हड्डी जो होती है हमारी, उसके ऊपर वाइट रंग की जो एक लेयर देखी होगी, तो वो क्या है, कार्टिलेज होती है जो स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं इसको कोई भी आगे फर्दर मैं इसको ठीक नहीं करता हूँ, तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज घिसती चली जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो कम्प्लीटली वियर ऑफ हो जाएगी। अब जिससे प्रॉब्लम मुझे ये आएगी कि मुझे पूरा ही एक नया नी बोल सकते हैं ना कि जो बुड्ढों को यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें मेरे साथ होगी मेरे इस भरी जवानी के अंदर। तो इसको जितने जल्दी मैं ठीक कर सकता हूँ करता हूँ। अब इससे एक थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा अंदर से ना आदमी एकदम मेंटली हैरास हो जाता है इस चीज़ को लेके। जितने भी गोल थे, जितने भी मेरा उस चीज़ को लेके माइंडसेट था, वो पूरा एकदम शट डाउन केसेस में आ चुका है कि एकदम दिमाग से वो चीज़ें ना हटती नहीं है। अब फिर भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों के छोटे से सपोर्ट की वजह से मैं इससे अंदर अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहा हूँ। कई भाई मिलते हैं, बोलते भाई बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आपको देख के मैं भी जम जाता हूँ। तो ये चीज़ें सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। आज भी एक भाई मिला सुबह मुझे, उसने कहा कि भैया मैं भी आपको देख के पावर लिफ्टिंग करता हूँ और मैं भी जम जाता हूँ, आप लगे रहिए, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, सुबह सुबह एक छोटी सी मोटिवेशन मिली। तो आज छुट्टियाँ थी, मैंने बाकी सारा दिन बस खाया है, सोया है, बस यही किया है। थोड़े बहुत छोटे काम थे, वो चीज़ें ही करी हैं। अब उसके अलावा अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट शाम के 5, और आज के साथ मैं आपका जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर करा था अपना बैक का रूटीन, सेम आज भी ट्रेनिंग मेरी बैक की है। अब पिछली बार मैं कुछ बता भी नहीं पाया था, मैं अपना जो सारा कैमरा है जो भी चीज़ें वो लेके जा भी नहीं पाया था। तो मेरा सिंपल सा बैक रूटीन यही होता है कि मैं एक लैट पुल डाउन मूवमेंट करता हूँ, एक वर्टिकल के अंदर वही लेट पुल डाउन हो गया, एक केबल रोइंग हो गई, उसके साथ साथ छोटी और एक्सेसरीज़ है जो मेरे आगे फर्दर गोल के लिए मेरे हेल्प कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी बेस्ड तो है ही, उसके साथ साथ मेरा जो गोल है पावर लिफ्टिंग फ्यूचर के अंदर, उसके लिए जो भी मेरे मसल्स हैं, जो भी मेरे सपोर्टिंग मसल हैं, उनके ऊपर भी मैं काम करता चला। और इसीलिए तो वो भी छोटी एक्सरसाइज है, वो आपके शो दिखाऊंगा आज चीज़ें और अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं दिखा नहीं पाया था आपको। अब कई बार पूछते लोग कि कौन सा जो बोल सकते हैं स्प्लिट बेटर है। तो भाई देखो, स्प्लिट एक तरह से टूल है आपका। अब
किसी काम को करने के लिए बहुत सारे टूल हो सकते हैं, तो वैसे ही हमारी इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, एक स्प्लिट जो है वो एक टूल की तरह काम करता है। अब कौन सा टूल आपके ऊपर बेस्ट परफॉर्म करता है वो चीज़ें आपको पता होंगी अच्छी, कि नहीं भाई ये मेरे साथ ये स्प्लिट अच्छी लगती है, या ये स्प्लिट में मुझे कंफर्टेबल फील होता है, जो मेरे डेली रूटीन के साथ ये चीज़ें मैच भी होती हैं। सो जैसा भी आपको जो भी प्रेफर करता है, जो भी रूटीन, जैसा भी स्प्लिट आपको प्रेफर करता है, उसके साथ स्टिक रहिए। और ये नहीं कि भाई ये 2 महीने हो गए रिजल्ट नहीं दिख रहा है, चेंज किया, फिर 2 महीने हो गए रिजल्ट नहीं हुआ। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैगी नहीं है कि तुरंत हो जाएंगी। सो कोई एक गोल होना चाहिए माइंड के अंदर पहले आपका। अब वो गोल सेट करिए और किसी एक टूल के साथ, टूल मतलब किसी एक स्प्लिट के साथ कम से कम 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने एकदम उस चीज़ के ऊपर डेडिकेशन दीजिए, चीज़ें के ऊपर। ये नहीं कि भाई हाँ मस्ती मजाक में चलने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके बेसिक हेल्थ के ऊपर तो अच्छी रहेंगी। बट अगर आपका कोई एक गोल है, गोल ओरिएंटेड आपका आगे गोल है कि नहीं भाई मुझे ये करना है इस हिसाब से, या इस साल के अंदर मुझे इतनी फिजिक डेवलपमेंट करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो उस हिसाब से आपको उस चीज़ को गोल एक सेट करना पड़ेगा कि नहीं भाई आपको खुद के ऊपर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि नहीं मुझे इस कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहना है, या इस कैलोरी सरप्लस के अंदर रहना है, या इस कैलोरी के अंडर ही रह के मुझे अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। अब ये नहीं कि गए कहीं मिठाई खा रहे हैं, कहीं लड्डू खा रहे हैं, जो भी चीज़ें वो लाइफ भी एंजॉय करते रहिए, उसके साथ साथ अपनी गोल के ऊपर भी स्टिक रहिए। तो इतनी सारी बातें बहुत ज़्यादा हो गई। सो फटाफट चलते हैं जिम में। आपको साथ में जो भी मेरा आज का बैक रूटीन है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हूँ तो बिल्कुल आप इसको अपने रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी चलते फटाफट, ये सब सारी चीज़ें मैं बता के थोड़ा सा बोर करता हूँ ये बोल के। सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक। अपन आ चुके हैं जिम में। अभी थोड़ा खाली है बट मुझे नहीं लगता थोड़ी देर बाद क्राउडेड होने वाला है। सो बेसिकली मैं आपको आज का ट्रेनिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरे को करना क्या है आज। तो जैसा मैंने लास्ट बैक के सेशन में बताया था कि मेरा बैक बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कि मैं बहुत सारे एक्सरसाइज अलग अलग वेरिएशन में करता। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पसंद है। सो मेरा बेसिक होता है कि मैं ज़्यादा नहीं 2-3 एक्सरसाइजें ही चूज़ करता हूँ, बट उसके अंदर मैं एकदम फेलियर तक हिट करने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ साथ मेरा जो एक छोटा सा प्रिंसिपल था प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, उसके साथ भी काम करता हूँ। प्रैक्टिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं अगर बताऊँ तो बेसिक समझ लो कि लास्ट मैंने इस पे लेट पुल डाउन पे 53 के साथ आई थिंक 10 रेपिटेशन गेन करे थे। तो मेरा बस यही गोल है कि मैं अब भी उसी 10 के साथ मेंटेन करते हुए आगे उस पर प्रोग्रेस करूँ, ना कि उसके साथ मैं यहाँ आके झूला झूलूँ लेट पुल डाउन पे ट्राई करूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए उनके साथ ईगो के साथ क्लैश करते हुए कि नहीं भाई मैं तेरे से ज़्यादा मार सकता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा मार सकता हूँ, बैठ के यहाँ झूला झूलें। तो थोड़ा ईगो को अपने ये जिम के जो होता है ना, जिम के दरवाजे के थोड़ा बाहर रखिए। यहाँ पे आके उस कम टाइम के अंदर ही थोड़ा सा अपना जो भी सारा फोकस है उस वर्कआउट पे दीजिए बजाय बातचीत करने के। सो ये चीज़ हटा दे साइड। तो आज का अपना बेसिक ओवरव्यू ये है कि अपन पहले करेंगे लेट पुल डाउन, उसके साथ एक रोइंग करेंगे, उसके साथ बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। बेसिक क्या है, पहला लेट पुल डाउन, केबल रोइंग, उसके साथ साथ एक और केबल से एक्सरसाइज करेंगे, केबल की रोइंग करेंगे अप हाई करके, थोड़ा हाई से लो करके। उसके साथ साथ एक रियर डेल्ट, और एज ए मेरा पावर लिफ्टिंग के अंदर भी थोड़ा स्ट्रेंथ कम ना हो उसके लिए मैं अपन लोअर बैक थोड़ा हैवी जाते हुए उसके साथ ट्रेन करके फटाफट जिम फिनिश करेंगे। सो गाइस इसको एंजॉय करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा अच्छे शॉट्स एंजॉय करो। No sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna close back up tight. Get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones, no, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot, shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot, know my story, I know my boss. I won't fight against the clock, time's a limited gift from God. One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Work so hard my hands are blistering, and they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums, stand up, lock and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain, I am here to